पहले भी बवाल था और अब भी बवाल हो रहा है। देश में जब किसानों के लिए बिल लाया गया था उस समय भी एक अलग बवाल था और लगातार करीब 1.5 साल से ज़्यादा हो गया इस बवाल को। और जब प्रधानमंत्री ने बिल वापस लेने की घोषणा की तो फिर रोड पर बवाल दिखा। कांग्रेस के द्वारा, अन्य विपक्षियों के द्वारा विजय जुलूस निकाल रहे हैं, एक अलग माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हम पार्टी के प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य जी। स्वागत है आपका शिशिर कौंडिल्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे, पहले भी बवाल था अभी भी बवाल हो रहा है? देखिए, इस देश में जो लोग हैं उनके रग रग में लोकतंत्र है, और अगर प्राइम मिनिस्टर का इस हिसाब से फैसला आया है, जिस तरह से इस देश में हंगामा चल रहा था किसानों के मुद्दे पे, तो काबिल तारीफ है। चूँकि देश की भावनाओं के कद्र करते हुए और प्रधानमंत्री ने खासतौर से किसानों की भावनाओं के कद्र करते हुए प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया है, वो आज किसान संगठन भी खुश हैं, वहाँ आंदोलनकारी जो किसान हैं वो भी जश्न मना रहे हैं। तो ये किसी विपक्षी दल या किसी पार्टी का दबाव नहीं था, ये किसानों की आम भावना को समझते हुए और माननीय प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया। तो कांग्रेस के लोगों का तो कहना है कि इतने लोग मारे गए, इसमें मारने के बाद ये फैसला हुआ, तो ये फैसला कहाँ तक सही हुआ? देखिए, कांग्रेस क्या कहती है या कोई विपक्षी पार्टी क्या कहती है, उसका काम है दकियानुसी खींचतान करना, निकालना, इधर उधर की बातें करना और किसी तरह सरकार के कार्यों को नीचा दिखाना विपक्षियों का काम रहता है। और ख़ास तौर से आज का जो विपक्ष है वो तो बिल्कुल गैर जिम्मेदार है। लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट है, देखिए क्या है ना कि किसान बिल को समझने की ज़रूरत है। मैं तो व्यक्तिगत तौर से ये मानता हूँ कि इसको लागू करने का जो तरीका है वही गड़बड़ था। अब आप एक चीज़ बताइए, एक तरफ कोरोना काल में लोग दीपक जला रहे हैं, लोग घंटा बजा रहे हैं और थाली पीट रहे हैं, और उसको ख़ास तौर से जो कोरोना वायरस है उससे लड़ाई के लिए तरह तरह की जो बातें हैं हो रही, हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ऐसी कौन सी विशेष परिस्थितियां हो गई थी कि आनन फानन में कृषि बिल ले आया गया सरकार के द्वारा? तो आप बताइए। बिना यही तो मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो कृषि बिल लाने का जो तरीका था वही गड़बड़ था। होता क्या, सो समझ लीजिए। आपके कहने का मतलब कृषि बिल सही है? मैं बता रहा हूं, कृषि बिल सही हो या गलत हो मैं उस पर कोई बात नहीं कर रहा, ना उस मुद्दों पे अभी जाना मैं चाहता हूं। इसलिए कहा कि लाने का तरीका गलत है, इसका मतलब बिल सही था। पूरी तरह सुन लीजिए ना, मेरी बात को सुन लीजिए। बिल सही हो या गलत हो, बिल के खिलाफ आंदोलन हुए, आज बिल रिपील के कगार पर है। प्राइम मिनिस्टर ने इसकी घोषणा भी कर दी, लेकिन अब उस पर उन मुद्दों पे चर्चा करने की कोई बात नहीं। मैंने कहा कि बिल लागू करने का तरीका ही गलत था। अब आप समझिए कि जिसने खेत के मेढ़ को नहीं देखा, जिसने किसान की जो किसान खेती करते हैं उसमें धान गेहूं की बालियों से उसको कोई मतलब कभी नहीं रहा, वो कृषि बिल का मसौदा तैयार कर रहा है। मैं नौकरशाही की बात कर रहा हूं, ठीक है? देश का प्रधानमंत्री, देश का संसद तैयार कर रहा था। सुन लीजिए, नहीं, संसद तैयार नहीं कर रहा था, संसद ने उस पर मुहर लगाई, तैयार लगाई तो मानना तो यही पड़ेगा ना। लेकिन दूसरी बात और समझ लीजिए, जब मैं कह रहा हूं वो ये कि अगर कृषि बिल तैयार ही करना था तो भाई बिल किसके लिए ला रहे हैं आप? किसानों के हित के लिए। तो जब किसानों के हित के लिए आप बिल ला रहे हैं तो उसमें कई सारे किसान संगठन आज आंदोलन में हैं, और सबसे पूर्व में भी आपकी चर्चा बातचीत हो चुकी थी और आप उनके लिए एक बिल बनाने वाले थे। तो सब कुछ जो है वो आपने किया, लेकिन मेन टेक्निकलिटीज को आपने छोड़ दिया। आपको एक एक
जो किसानों के संगठन थे उनसे ड्राफ्ट्स लेना चाहिए था और बाकायदा लिखित और सिग्नेचर किया हुआ ड्राफ्ट लेना चाहिए था। उसके बाद उन ड्राफ्ट्स को कंपाइल करना चाहिए था और उसके बाद तब मसौदा अगर तैयार होता तो आज ये लोग जो सड़कों पर झंडा उठा रहे हैं कल वो कहने की स्थिति में इसलिए नहीं होते क्योंकि उनका बाकायदा सिग्नेचर किया हुआ वो ड्राफ्ट सरकार के पास पहुंचा। और इतना ही नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि वो उस ड्राफ्ट को सरकार वेबसाइट में डालती ताकि पूरे देश की जनता जो है वो इस बात को खुले तौर पे देख सके कि देखिए इनका कैसा दोहरा चरित्र है, इन्होंने ही लिख करके दिया है और उस मसौदे में हमने इसको शामिल किया है और आज यही जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। पीएम ने तो कहा कि मैं समझ नहीं सका, मैं समझा नहीं सका। नहीं, समझा और समझने की बात नहीं, तरीका गलत था। चूंकि देखिए क्या है ना कि यहाँ पे नौकरशाही इसके लिए पूरा पूरा जिम्मेदार है। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर तो ठीक है, एक मतलब संवैधानिक स्थिति में उन्होंने काम किया और संवैधानिक तौर पर काम किया, लेकिन यहाँ पे जो नौकरशाही जो मसौदा उसका बना करके लेकर के गई, भाई आप चीज़ों को समझिए ना। एक बात समझिए कि भाई अगर आपका मसौदा पूरी तरह ठीक होता तो आप बार बार अमेंड करके, जो बातचीत चल रही थी आंदोलनकारियों के बीच में, बार बार उसमें अमेंडमेंट करके आप ड्राफ्ट जो है वो दिए किसानों को मानने के लिए और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने उस बिल को लागू करने को रोक दिया, स्टे दे दिया उस पर और तब तक आंदोलन जो है वो लगातार। देखिए दो बातें यहाँ, एक बात हम आपसे इस बीच में रोकेंगे आपको। आपने कहा कि नौकरशाहों की वजह से ये सब मुश्किल हुआ। बिल्कुल, नौकरशाह ने राय दिया, बेइज्जती हुई है सरकार की, नौकरशाही की वजह से आज बेइज्जती हुई है सरकार। इसका मतलब इस देश को नौकरशाही चला रहे हैं, हाँ। प्रधानमंत्री नहीं चला रहे हैं। नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो एक संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन जो स्थितियां आज पूरे देश में नौकरशाही की है ये बहुत बुरी है। मैं बार बार इस बात के लिए कह रहा हूं कि यहाँ पे नौकरशाही को रिफॉर्म होना ही चाहिए। ये बिल्कुल गैर जिम्मेदार, अरे भाई टेक्निकल बात ये है, एक परीक्षा पास करके आप आए, वो परीक्षा तकनीकी परीक्षा है और आप जो है एक कुर्सी आपको मिल गई, अब आप मालिक हो गए, शासक वर्ग हो गए और आपको उसकी समझ। अब एक चीज बताइए आप कि कोई बिल्डिंग विभाग है, उसका एक्सपर्ट इंजीनियर होगा कि आईएएस होगा? इंजीनियर हो। सेक्रेटरी कौन बनता है? कृषि विभाग है, उसका एक्सपर्ट जो है वो कृषि विशेषज्ञ होगा, कृषि वैज्ञानिक होगा, कृषक से रिलेटेड काम करने वाला व्यक्ति होगा या फिर एक नौकरशाह होगा, आईएएस होगा? ये तो संसद को सोचना चाहिए था ना नहीं, सर। मैं तो वही कह रहा हूं, मैं बार बार इस बात को आपके सामने कह रहा हूं कि यहां पे ना जितनी सरकार की किरकिरी छीछा लेदर हुई है हर जगह पे, आप देखिए बिहार में ही देख लीजिए आप, बिहार में अल्टीमेटली जो है सरकार को एक चिट्ठी निकालनी पड़ी कि जनप्रतिनिधियों को सम्मानित तरीके से आप बुलाएं, उनको बिठाएं, उनको प्रायोरिटी पे उनका काम सुने, काम करें और सम्मानित तरीके से विदा करें। ऐसा सरकार को कहने की जरूरत आज हुई ना। इसका मतलब नौकरशाहों की वजह से देश को नुकसान हो बहुत ज्यादा। तो अब क्या किया जा सकता है? इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। आर्टिकल 309, 10 और 11 जो इंडियन पॉलिट का आर्टिकल है उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है और तभी ही। अरे भाई आप इसका मतलब किसान बिल जो लाया गया वो सब नौकरशाहों की वजह से लाया गया। बिल्कुल उतना ही नहीं, और बताइए ना मिस्र में इसमें भाजपा के किसी लोगों के नहीं, लोगों के या मतलब एनडीए के लोगों के कोई दोष नहीं था। नहीं, एनडीए के लोगों का दोष, मैं क्या कर रहा हूं, एक संवैधानिक व्यवस्था है, ठीक है ना। किसी मान लिया कि अगर फाइनेंस से रिलेटेड कोई बिल आता है तो एक संवैधानिक स्थिति है उसकी, कृषि से रिलेटेड कोई बिल होता है एक संवैधानिक स्थिति है उसकी, ठीक है ना। तो मसौदा तैयार करने में मैं बार बार ये कहता हूं कि सरकार को इन नौकरशाहों पर भरोसा करने के बजाय उसके एक्सपर्ट्स को शामिल करे उसमें, वो उसका मसौदा तैयार करे। मैंने आपको क्या कहा, कृषि बिल ही लाना था सरकार को। तो जो किसानों के ऑर्गेनाइजेशन हैं आज जो सब आपके खिलाफ खड़े हो गए, सड़कों पर आ गए और हर तरीके से आपने तोड़ने का प्रयास बहुत किया, लेकिन कितना ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उस हिसाब से आंदोलन रहा कि वो वहां पे टूटा नहीं, अल्टीमेटली सरकार को झुकना पड़े। आंदोलन की ताकत है ये। तो आखिर क्या वजह हुई कि एकाएक घोषणा करते हैं प्रधानमंत्री
में बिल वापस होगा? नहीं, अब वजह साफ है, वजह साफ है। सरकार, नहीं, वजह चुनाव तो नहीं है? नहीं, चुनाव तो हर 5 वर्षों पे चुनाव होता है, और मतलब किसी भी स्टेट में, और ऐसे तो सालों साल चुनाव है, हर वर्ष चुनाव है, कहीं भी कभी इस स्टेट में चुनाव है, कभी इस स्टेट में चुनाव है। लेकिन देखिए, किसानों की भावनाएं, प्राइम मिनिस्टर ने बार बार कहा इस बात को कि हम उसको समझ नहीं पाए। अरे समझने की ज़रूरत थी आपको, आप उन लोगों से मशविरा करते, उन लोगों का मसौदा लेते, बाकायदा सिग्नेचर करवा के वो मसौदा लेते, उस मसौदों को वेबसाइट पे डालते, ताकि कल के गए वो लोग जो है, वो जो हाय तौबा मचा रहे हैं वो नहीं मचाते। तो ये चीज़ें जो आज आपकी किरकिरी जो हुई पूरे देश में, वो नहीं हो पाती। आंदोलन जब हो रहा था सर, तो उस समय तो कहा गया कि ये किसान नहीं है, ये लोग सब फ्रॉड हैं। देखिए, ये सब कहने की बात है, बहुत वही बात सामने आ रही है। लोग एक चीज समझ लीजिए, किसान नहीं है तो वो कौन है? और ये हम और आप या कोई कह दे, ये गैर जिम्मेदाराना बयान है कि वो फ्रॉड है। वो लिटरली किसान है भाई, कहीं के हों। अब बताइए, पंजाब में अब अलग अलग जगहों पे किसानों की अलग अलग समस्याएं हैं, उसको समझने की ज़रूरत है। पंजाब के किसान की स्थितियां अलग है, उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की स्थितियां दूसरी है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों की स्थितियां दूसरी है, बिहार के किसानों की स्थितियां दूसरी है, आंध्रा के किसानों की स्थितियां दूसरी है, तमिलनाडु के किसानों की स्थितियां दूसरी है। चीज़ों को समझिए, अलग अलग से सभी किसानों को नुकसान होता है या फायदा? नहीं, मतलब भाई वो लोग बार बार एक डिमांड कर रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसको गारंटेड सरकार करे, कानूनी तौर पे गारंटेड करे। अब ये बताइए कि कोई जैसे पैक्स है, एसएफसी है, एफसीआई है, इन सब जगहों पे जो किसान अपना धान गेहूं या जो भी उसको बेचते, अब क्या होगा? अब क्या किसानों में संतुष्टि है इस बात को लेकर? देखिए, अभी तो जश्न वो मना रहे हैं कि किसान बिल वापस हो गया। अब आगे की क्या रणनीति होगी और सरकार का क्या उस हिसाब से रुख होता है, क्या कोई अगला बिल किसानों के लिए बनेगा, क्या उसमें जो किसान हैं और अभी जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है किसानों के, क्या उनसे वो मसौदा सरकार मांगेगी, क्या उसके एक्सपर्ट्स उसमें शामिल होंगे, और क्या क्या सी चीजें। मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी तो जस्ट ये घोषणा हुई है। इतना बड़ा जो नुकसान हुआ, इसकी जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? नहीं, नुकसान जो है वो कुछ नहीं हुआ है आज के दौर में। नुकसान हुआ है, बहुत सारे लोगों की मौत हुई है, इतना डिस्टर्ब रहा है पूरा। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये तो जस्ट एक इश्यूज है आंदोलन के रिगार्डिंग। आंदोलन इस मतलब दौर में ये बता दिया देश को कि ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन जो होता है वो कितना प्रभावशाली होता है। ये ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन का ही प्रभाव था, क्योंकि आज के दौर में 1974 से जो आंदोलन हुआ वो इमरजेंसी के बाद। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहा था इसमें? नहीं, हमारी पार्टी का तो पूर्व से स्टैंड था और आज भी स्टैंड साफ है कि देखिए, सरकार को और किसान नेताओं को भी बातचीत के जरिए मुद्दों का हल निकालना चाहिए था। बहुत ज़्यादा जो है वो एक अड़ियल रुख से किसी भी समस्याओं का समाधान नहीं हो पता होता है। ये मैंने पूर्व में भी कहा था, पूर्व में भी हमने किसान बिल के आंदोलन पे जो बयान दिया तो हमने ये कहा था कि सरकार भी फ्लेक्सिबल थोड़ा हो और किसान जो आंदोलनकारी हैं वो भी थोड़ा फ्लेक्सिबल हों, और दोनों जो है वो कहीं से भी देखिए स्टैग्नेंट होकर के अड़ियल रवैये से वो टूट जाता है, वो फिर कहीं से कोई बातचीत का एक फैसला तो सर खुद ब खुद में लिया गया, किसानों से बात करके तो नहीं लिया गया। भाई, किसान का जो इशूज था उसमें बातचीत तो कई दौर की हुई, एक दो दौर की थोड़े हुई, कई दौर की बात फाइनली जो हुआ, लेकिन फाइनली सरकार ने ये सोचा कि भाई जिसके लिए हम बिल ला रहे हैं वही असंतुष्ट है। और अगर इस देश में भाई लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए, अगर एक व्यक्ति भी असंतुष्ट है तो उसको भी कंसिडर किया जा रहा है। मतलब इससे नहीं कि कौन असंतुष्ट है, अगर इस देश का एक व्यक्ति भी असंतुष्ट है तो सरकार उसको भी कंसिडर कर रही है। ये सराहनीय कदम है। अंत में आप किसानों को क्या कहना चाहेंगे जो आंदोलन में वहाँ पर इतने साल इतने दिनों से मौजूद रहे? देखिए, सबसे पहले तो जिन किसानों की इस आंदोलन में मौत हुई, मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और
किसानों को हम आग्रहपूर्वक कहना चाहेंगे कि अब यह आंदोलन वापस होना चाहिए और आप सरकार को बाकायदा लिखित सुझाव दें कि भाई ये तीनों बिल वापस अगर हुआ तो फिर किसानों के संदर्भ में जो बिल आए उसका मसौदा क्या हो, और उसके बाद उस हिसाब से सरकार को आगे कदम उठाना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। थैंक यू, धन्यवाद। ये थे शिशिर कौंडिल्य जी, हम पार्टी के प्रवक्ता, जिन्होंने बहुत विस्तार से बताया इस आंदोलन के बारे में, कृषि बिल के बारे में, कृषि बिल वापसी के बारे में, कृषि बिल लाने के संबंध में बहुत सारी बातें इन्होंने बताई। निश्चित तौर पर आपको अच्छा लगा होगा। दूसरी बार अगले शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे किसी और विषय पर। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।